गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू। आज हम पार्ट 9 धूप खिली के शब्दावली हल करेंगे। शब्दावली प्रश्न 1, वर्ग में लिखे शब्दों में से इन चित्रों के नाम छांटकर सामने लिखें। अब यहाँ पर हमें शब्दों अलग अलग दे रखे हैं। अब इन चित्रों को कौन कौन से शब्द से पुकारते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। अब ये क्या है, घर, तो इसको ये रहा घर, इसको हम घर बोलते हैं और गृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर एंड गृह। अब ये क्या है, ख पे क्या है, फूल, तो फूल को फूल भी बोला जाता है, पुष्प भी बोलते हैं और कुसुम भी बोलते हैं। तो फूल और कुसुम। अब आँख, ये है आँख, आँख को हम आँख भी बोलते हैं और नेत्र बोलते हैं। आँख और नेत्र। ये है पत्ता, पत्ता और पत्ते को एक और क्या बोला जाता है, पत्र। और लास्ट में है पर्वत, पर्वत और पहाड़, पर्वत और पहाड़। ये सबके दो दो नाम हैं इन चित्रों के, हमने उनको सामने लिख दिया। अब रेखा, प्रश्न 2, रेखा खींचकर विपरीत अर्थ से मिलाए। अब हमें विलोम शब्द से मिलाना है, उल्टे अर्थ से। रात का दिन, उतरना, उतरना का उल्टा क्या हो जाएगा, चढ़ना। बिखेरना, सामान बिखेर देते तो उसको फिर हम क्या करते हैं, समेटते हैं, तो समेटना। धरती, धरती का हो जाएगा आकाश, और नई का पुरानी। प्रश्न 3, अ तथा ई की मात्रा वाले 4 शब्द कविता से खोजकर लिखिए। अब आपको क्या करना है, पोयम वापस से पढ़ना है और उसमें से आ की मात्रा और ई की मात्रा के शब्द लिखना है 4। जैसे र में आ की मात्रा रात, आ की मात्रा का शब्द क्या हो गया, रात, और बड़ी ई की मात्रा का शब्द हो गया बीती। ऐसे ही आपको बाकी के शब्द खोजना है और इसमें लिखना है। अब भाषा बोध, रेखा खींचकर उचित शब्दों को मिलाएं और लिखें। अब देखिए, जैसे अब इन्होंने लिखा है पर्वत की चोटी, तो इन्होंने लिख दिया पर्वत की चोटी। अब मिलाएंगे हम पक्षी, पक्षी और पंख, तो पक्षी का पंख होगा, पक्षी के पंख होंगे या पक्षी की पंख होंगे, तो पक्षी के पंख। तो अब हम इसको मिलाया पक्षी के पंख। अब हम यहाँ लिख देंगे इसको, पक्षी के पंख। ऐसे ही झरने का पानी, तो अभी हो गया ग, झरने का पानी। इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के अलग अलग रंग होते, तो इंद्रधनुष के रंग। और सागर की लहरें, सागर की क्या होती है, लहरें, तो ये हो जाएगा सागर की लहरें। अब प्रश्न 2, यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है, वाक्य लिखकर बताएं। अभी पिक्चर को देखिए और क्या काम हो रहा है, अब आपको यहाँ वाक्य आप खुद बनाइए और लिखिए। जैसे चिड़िया दाना खा रही है या दाना चुग रही है, सूर्य उदय हो रहा है, बच्चा उठ रहा है, पौधा, एक बच्चा पौधा लगा रहा है। इस टाइप से आपको जो वाक्य आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिखिए। कल्पना की उड़ान, यदि एक दिन सूरज न निकले तो क्या होगा, ये सोचिए आप। अब कुछ अलग करें। एक बाल्टी में साबुन का घोल बनाइए, उसे धूप में रखिए। अब देखिए साबुन के बुलबुलों में कितने रंग दिखाई देते हैं। ये आप घर पे कर सकते हैं। एक बाल्टी लीजिए, उसमें साबुन या सर्फ के पानी का घोल बनाइए, उसको धूप में रख दीजिए और धूप में रखो तो देखिएगा आपको उस बबल पे जो बुलबुला बनेगा उस पर कितने रंग दिखते हैं। ये आप बतकर ये काम आप करिएगा। थैंक यू।